हेलो एवरीवन। तो आज हम जो सोल्व करेंगे रियल नंबर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। तो उससे पहले जो है कि थोड़ी बहुत क्या बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है। और आप सबने तो 9th अच्छे से पढ़ के 10th में आए हो, क्योंकि आप सबकी एग्ज़ाम हुई थी और 10th वाले तो आराम से चले गए हैं। तो आपको जिस तरह से 9th में मेहनत करके आए हो 10th में, उसी तरह आपको 10th में भी अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक जुनून के साथ पढ़ना होगा। जिस तरह से आपने 9th में पढ़ के आपने एग्ज़ाम दे के आए हो, उसी तरह 10th तो एक बोर्ड लेवल का है, तो ये थोड़ा बहुत है। और मैं आपको जो एक थोड़ा सा रियल नंबर, एक जो नाम है ना, एक बोरिंग टाइप का चैप्टर बना दिया गया है, बट आपको बोरिंग नहीं लगेगा। आप समझने की कोशिश करना, बहुत ही ईजी से समझाऊंगा और बहुत इजी वे में ले जाऊंगा। तो उससे पहले क्या करेंगे, बेसिक चीज़ें। और हाँ प्लीज़, और ये पहले जो 9th में आपने पढ़े थे, तो आपकी जो कंपटीशन था सिर्फ़ और सिर्फ किसके साथ था? स्कूल वाले बच्चों के साथ। अब क्या है, आपकी पूरी बोर्ड के साथ है। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, तो प्लीज़ आप थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा और थोड़ी बातों को केयर करिएगा। मैथ एक ऐसा चीज़ है ना कि आप प्रैक्टिस करनी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बेटर कर पाओगे। तो आई होप कि आप मेहनत करोगे। और जिस तरह से आपने 9th का एग्ज़ाम दे के आए हो 10th में, और लोगों के लिए तो कोरोना था, जो 10th वाले आराम से ईजी से 11th में चले गए हैं और किसी को निकाल दिए। तो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। तो हम रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है? जिस तरह से 9th की जो लेक्चर्स में बताया हूँ, आप वहाँ पे जाओगे तो उसमें नंबर सिस्टम में बताया था, तो थोड़ा बहुत लूँगा टाइम। तो जो आपको जानना चाहिए, जो आप जानते भी होंगे, तो सबसे पहला नंबर जो है, यहाँ पे शायद मेरे हाथ की जो है शैडो आ रहे हैं, लाइट को यहाँ से हटा देते हैं। तो देखो, अब यहाँ से अब बताओ सबसे पहले नंबर की बात जब हो रही है रियल नंबर, तो नेचुरल नंबर बताओ कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर हम पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, बट थोड़ा बहुत जानो कि नेचुरल नंबर कहाँ से होता है। 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं, ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर इसमें होते हैं, जितने भी पॉजिटिव हैं बट 0 को छोड़ के। तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक। उसी तरह से होल नंबर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, 0 ऐड हो जाते हैं बस, और ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएंगे से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये सब चीज़ें तो जानते हो। उसके बाद है आप इंटीजर। तो इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव और जो पॉजिटिव होता है दोनों इंटीजर होते हैं। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से ले लो -3 -2 और -1 और 0, यहाँ से लो 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो समझ में आ गई बातें। उसके बाद आप रेशनल नंबर, तो थोड़ा बहुत रेशनल नंबर, सब नंबर के जब रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा बहुत बातें कर ले रहा हूँ कि नंबर होते क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये चीज़ें जान जाओगे ना तो आपको आगे जाके थोड़ा बहुत तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। 9th जैसा फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत तो आप समझो कि रिवीजन बेस पे आप कर रहे हो। ओके, तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे क्या होता है, Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आप इरेशनल नंबर को क्या बोलते हो, जिसको क्या कर सकते हो, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, इतना तो ध्यान में रखना। जिस तरह जैसे कि पाई हो गया, √2 हो गया, यह सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो और फिर है प्राइम। प्राइम आप सब जानते होंगे कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम याद रखना, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़रूरी है, प्राइम नंबर तो करना है। तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि इसका जो फैक्टर होता है 1 होता है या इट सेल्फ होता है, या इसको अच्छे से बोलो अगर तुम कहना चाहो तो ये क्या कहेगा, खुद से कटता है या सिर्फ 1 से कटता है। तो जैसे कि आप 2 ले लो, आप ले लो 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, तो ये सब क्या है, एक इट सेल्फ है। जैसे कि इसका फैक्टर क्या है, 1 और 2 होगा, इसके अलावा किसी से जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा, 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। या 3 को लो तो क्या होगा, 1 और 3 होगा, इसके अलावा कुछ होगा। 5 लो तो क्या होगा,
1 और 5 होगा, 7 लोगे तो क्या होगा 1 और 7 होगा, क्योंकि 1 उसका फैक्टर जो होना चाहिए ओनली 1 होना चाहिए या 2 होनी चाहिए। ओके, तो समझ में आई बातें। तो इस तरह से जैसे आप 4 ले लूँगा तो क्या ये रियल नंबर है, प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है। तो कैसे, देखो ये जो 1 हो जाएगा फैक्टर, 2 होगा और 4 भी फैक्टर होगा। देखो 4 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 1 से होगा, तो ये मोर देन क्या हो जाएगा 2 फैक्टर हो गया। जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर होगा इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, ये कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि नंबर जो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बता दी हैं। तो आप जाके क्या करेंगे, रियल नंबर। अब रियल नंबर किसको बोलेंगे, तो रियल नंबर जो होता है ना, अब रियल नंबर जब यहाँ तक आ गए तो रियल नंबर के भी बारे में जान लो। तो रियल नंबर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल का होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो रियल नंबर होता है। अगर आप देखोगे तो ये लिख सकता हूँ कि जो रियल नंबर होते हैं तो इसका मतलब दुनिया में सारे जो नंबर हैं वो क्या होगा, रियल नंबर है, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ये क्या होता है, ये रियल नंबर होता है। अगर इसका मतलब है √2 क्या है, एक रियल नंबर है, ऐसा नहीं इरेशनल नंबर है बट रियल नंबर भी है। ओके, तो समझ में आ गई बातें। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें समझ में आ गया है, तब हम चलते हैं एक्सरसाइज के और रियल नंबर के बारे में, समझे। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले देखो थोड़ा बहुत तो आपको डिवीजन आनी चाहिए। डिवीजन तो आप सब जानते हो कि डिवीजन किसको बोलते हैं। अगर मैं आपको डिवीजन 7 से 25 में बोलूँगा डिवीजन देने के लिए, डिवाइड करने के लिए, तो कैसे डिवाइड करते हो, इसको क्या करोगे, इसमें ऐसा नंबर लगाओगे कि इससे ज़्यादा ना होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 3 लगाओगे तभी तो 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। इतना तो जानते ही होगे। अब ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर, जो डिवाइड करने वाला होता है, नहीं बोलते हो कि डिवाइजर है ना। इसको क्या बोलते हो, डिविडेंड बोलते हो, जो क्या हो जाते हैं डिविडेंड बोलते हो। इसको क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हो, कोशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, रिमाइंडर। तो ये चीज़ें हमें इस तरह से जानना होगा कि डिवाइजर, कोशिएंट मतलब इस तरह से बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, इतना तो जानते हो। तो अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको लिखेंगे, 25 को लिख रहा हूँ यहाँ पे, 25 को अगर लिखता हूँ तो 25 को कैसे लिखेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हो आप, 7 को मल्टीप्लाई करते हो 3 से और +4 करते हो, तभी तो 25 आ जाते हैं कि नहीं आ जाते। तो ये देखो कि 25 आ गया, कैसे 7 3 जा 21 +4 कितना आ जाएगा 25 आ गया। तो उसी तरह इसको जो क्या कर सकते हो कि जिस तरह से अब देखो कि आप आ गए हो एकदम चैप्टर में इन्वॉल्व हो गए हो कि इतना जान गए, तो ये समझ सकते हो कि जो एक डिवाइजर है, डिवाइजर जो है इसको लिख सकते हैं कि डिवाइजर, डिविडेंड, ये वाली डिविडेंड जो हमारा होगा, डिविडेंड इक्वल टू जो होगा डिवाइजर। देखो इसका जो हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते थे, बट डी दोनों में है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्यू यूज कर सकते हो कांस्टेंट के लिए, और प्लस क्या कर सकते हैं, आर यूज करो, ठीक है यहाँ पे। अब ये इस तरह से आपका एक बन गया है, एक आपका फार्मूला लाइक बन गया। क्या बन गया आपका, एक जो बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। अब समझना लेमा क्या है। लेमा एक ऐसा चीज़ है जो पहले से प्रूव हो रखा है, ठीक है, जैसे प्रूव हो रखा, आप जैसे करते हो ना कोई चीज़ें अगर करते हो, जैसे एक्स इज यहाँ पे 0 है, x पे पावर 0, तो इसके जगह पे 1 रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूव कर चुका, प्रूव है कि इसके बदले में 1 होता, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। उसी तरह से एक लेमा जो है ये प्रूवन है, इसके सहायता से हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम जो होते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करते हैं, हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब तब इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में क्या करते हैं, जैसे कि इसका जो वैल्यू मान लो यहाँ पे a कर लेते हैं, एक इंटीजर कोई है, डिविडेंट है, कोई इंटीजर हो सकता है, जैसे 25 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इंटीजर, और डिवाइजर को b मान लो, ठीक है, कोई डिवाइजर करने वाला, दोनों इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, और ये तो q है और प्लस r है। इतना तो समझ में आ गया कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, ये लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद बताओ, एक चीज़ बताओ कि ये 4 जो दिख रहा तुम्हें और ये 7 दिख रहा, 4 और 7 दिख रहा है ना, तो
हमेशा जो रिमाइंडर है इस डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, छोटा। एक बात ध्यान में रखना कि हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि जो होगा रिमाइंडर जो होगा जीरो हो सकता है, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो हो सकता है, बट माइनस नेगेटिव कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 28 ले लेते 4 तो क्या नेगेटिव, तो ये सही रहता, नहीं रहता, ये डिविडेंड जो डिवाइजर किए थे वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो जो हो, रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज हमारा क्या होगा, जीरो हो सकता है, बट जीरो से बड़ा है। इधर मुँह रखेंगे तो क्या होगा, जीरो से ये रिमाइंडर बड़ा है। मैं रिमाइंडर से ऑलवेज कौन बड़ा रहेगा, ये डिवाइजर। डिवाइजर की जगह पे क्या रखें, बी रखें, तो ये डिवाइजर बी रखें। तो ये जो कंडीशन दोनों है, ये कंडीशन जो मैंने लिखा है, यही कंडीशन क्या है आपका, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है, यही इन्होंने दिया है। ये पहले से प्रूवन है, करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यही इन्होंने क्या दिया है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। समझ में आ गया इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो इसके जगह पे ये लिखोगे। तो कैसे, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में हमें क्या करनी है, इक्विलिब्रियम डिवीजन में यही बोला गया कि मैं लिख रहा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि अब 10th में आ गए हो, ये लिख दिया लेमा। तो इसको कैसे लिखोगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्या हो सकता है, जीरो जो हो सकता है लेस देन इक्वल टू हो सकता है आर, और ये हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यही है। तो इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखना, HCF निकालेंगे, एल्गोरिथम पे जाएंगे। एल्गोरिथम का मतलब होता है सिस्टमेटिक ढंग से लिखना। अगर किसी चीज़ को आप देखो 10th में गए हो ना, 10th में जब गए हो तो अगर मान लो कि आपने चैप्टर किसी ने, अगर आपको रियल नंबर पहले क्यों दिया गया है कि इसका जो यूजेज है आपको अगले चैप्टर में है, आगे जाके अगले चैप्टर में है, तो उस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से। अगर कोई सोचेगा नहीं मैं तो स्टैटिक पहले पढ़ूंगा फिर हो सकता है, तो इस तरह से पढ़ेगा तो उससे क्या आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए कोई भी क्या करनी चाहिए, स्टार्टिंग से हमें क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओके, तो समझ में आ गई। तब अब जो है एल्गोरिथम के बारे में एक लाइन तब यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी आप जो है यहाँ पे जानो एल्गोरिथम के बारे में। तो देखो एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन जो है इसका यूज कहाँ पे करेंगे। एल्गोरिथम, ओके, देखो इसका जो है ना कि इसी के सहारे जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा था ना, उसके ही अकॉर्डिंग से हम यूज करेंगे। तो ये यूज करने के लिए क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो हमें 2 नंबर चाहिए HCF निकालने के लिए। क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए। अगर वही नंबर लो, अगर हम 2 नंबर ले रहे थे तो यहाँ पे लिए थे 7 और 25 लिए थे, 2 नंबर लिए थे ना। तो इसका HCF, तो HCF निकालने के लिए देखो 25 जो है बड़ा है 7 से, तो इसका मतलब 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 25 को डिवाइड करेंगे ना। तो 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 बार में आएगा, 21 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा 4। तो यह 4 आएगा। आप बताओ 4 आ गया तो सोचो कि फिर इसको क्या करेंगे, ये बन जाता है डिवाइजर बन जाता है। इसमें क्या होता है देखो, HCF निकालोगे ना तो इस तरह से निकालने के लिए जान जाओ। अब ये डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब यहाँ पे आ गया तो फिर से क्या लगेगा, एक टाइम में लगेगा। एक बार में लगने के बाद यहाँ पे क्या 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो इस तरह से, तो यहाँ अभी नहीं बढ़ रहा हूँ, पहला स्टेप में जाओ। तो यहाँ पे स्टेप HCF निकालने की तरीका बता रहा हूँ। तो ये देखो क्या हो जाएगा, पहला तुम्हारा, तो इसमें क्या करोगे लिखने का, तो इक्विलिब्रियम जो है लिख देता हूँ पूरा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। डिवीजन जो है लेमा को यूज करेंगे। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में क्या बोला था, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बोला था, और यहाँ पे बोला गया था क्या है, जो R होना चाहिए। R कैसा होना चाहिए, अगर तब तक हम ये करते रहेंगे एल्गोरिथम, तब तक करते रहेंगे जब तक R इक्वल टू 0 ना आ जाए, तब तक करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्वल टू 0 आया, नहीं आया ना, क्योंकि हमें चाहिए कि HCF निकालने का तरीका यही कि कब निकलेगा तुम्हारा, जब तक R इक्वल टू 0, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक तुम्हारा HCF नहीं निकलेगा। ओके, तो A यहाँ पे क्या आया, 25 आ गया। B तुम्हारा क्या है, B जो डिवाइजर 7 आ गया,
और ये क्या है तुम्हारा Q जो है 3 आ गया, R क्या आया 4 आया। अब बताओ यहाँ पे ये दूसरे के लिए कौन सा आ जाएगा, ये जो था 7 वही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 जो तुम्हारा आ जाएगा ये B हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट जो है क्या बोलते हैं और कोएफिशिएंट जो हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, और ये यहाँ रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसको एक बार में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा तो फिर से देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा जो है 3 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर हो जाएगा 1। अभी भी रिमाइंडर क्या हुआ, 0 नहीं आया। यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है, रिमाइंडर जो है तुम्हारा 0 नहीं आया। तो फिर से नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब यहाँ से फिर क्या 3 में, अब ये 3 टाइम में क्या हो जाएगा 0 आ गया। अब बताओ कि ये जो हो जाएगा तुम्हारा 3, ये 1 इंटू जो होगा 1 इंटू 3 प्लस 0। अब यहाँ R इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर जो डिवाइजर होता है, अगर उसके वजह से, अगर उस डिवाइजर के वजह से अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वही डिवाइजर जो होता है वो क्या कहलाता है, HCF कहलाएगा इस नंबर का। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा, HCF 7,25 का जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, इज जो हो जाएगा, लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि HCF ऑफ जो होगा 7 and 25 जो होगा इज कितना हो जाएगा 1 होगा। ये क्या हो जाएगा 1 होगा HCF की, इसी से डिवाइड किए हैं तभी जाके हमारा क्या हो गया 0 आ गया, और क्वेश्चन हमारा 3 आ गया। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने से आई थिंक हो सकता है लंबी वीडियो बने, तो एक वीडियो में पूरी क्वेश्चन ना कर पाऊँ एक्सरसाइज 1.1 का, तो नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को देखो फिलहाल। तो आई होप कि समझ में आया, बस क्लियर से समझना, और आसान इजी वे में ना कुछ नहीं है। अब यहाँ भी क्या बोला है, यूज जो करना है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एल्गोरिथम को, और फाइंड द HCF करनी। तो जिस तरह से HCF फाइंड कर रहे थे उसी तरह से हमें क्या करनी है, HCF को फाइंड करना। ओके, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला जो क्वेश्चन होगा तुम्हारा ये क्या है 225 जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा 135 हो जाएगा। ओके, अब 135 होगा तो आप सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम में क्या करना, इसको एक बार डिवाइड कर लेना। ठीक है, एक बार जिस तरह से हमने अभी किया था उसी तरह से आप क्या करोगे, डिवाइड कर लेना। जिस तरह से इसमें मैंने डिवाइड किया था, यहाँ देख रहे हो एक बार में मैंने डिवाइड कर दिया, उसके बाद आराम से मैं लिखता चला गया। ये डिवीजन आपको दिखाना नहीं एग्जाम में, आपको रफ में करके दिखाना है। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में ये चीज़ें नहीं दिखाना, आपको एग्जाम में ये चीज़ें दिखाना। ओके, और लास्ट में ये लिखनी है। ठीक है, कि HCF जो होगा ऑफ 7, और ये लिख के बता देनी है, और कुछ नहीं करनी। ओके, तो यूजिंग जो है यहाँ पे यूजिंग लगा देना कि यूजिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूवन है, हमें इसका कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह से आपको क्या करनी है, इसका जो है हमें निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, मैं इस साइड में क्या करता हूँ, कर देता हूँ, और उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको ये वाली करनी नहीं है एग्जाम में, बस समझने के लिए। ओके, तो 135 से क्या करनी है 225 में देना है। तो बताओ एक बार में जाएगा एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 135, 2 टाइम में हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 270 हो जाएगा, तो हमें 225 तक ही जानी चाहिए। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा 9। तो फिर कर लो, उसके बाद हम आराम से क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ अच्छा लिख लो, छोड़ो, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं स्टेप बाय करूँगा और फिर लिखूँगा तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग जो है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ओके, क्योंकि आपने समझ गया। तो अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे इसमें तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या लिखते थे, BQ प्लस R जो होता था, और यहाँ पे एक चीज़ है जो हमेशा जो होता है R जो है ग्रेटर देन B होते हैं। तो इस तरह से, तो अब A इक्वल टू क्या है आपका 225 है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा 135 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस जो होगा ये। अब देखो इस दोनों को जोड़ मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ो, यही आ जाएगा
समझ में आ रही बात है, कुछ भी मैंने नहीं किया, बस इसको क्या करना है, फिर इसको इस तरह से क्या करना है, तोड़नी है। तो तोड़ो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 135 में फिर से क्या करोगे, 1 टाइम में जाएगा, क्या जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। 2 टाइम में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने बताया इक्वली डिवीजन लेमा जो कहा है कि वो रिमाइंडर ऑलवेज क्या हो सकता है, वो 0 होगा और 0 से बड़ा होगा। तो हमें निगेटिव तो जाना ही नहीं है, तो नहीं बढ़ना क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा 4, माइनस करनी है ना। अब देखो फिर से यहाँ पे लिख लो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, होगा 135 हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 45 हो गया। ओके, समझ में आ गई यहाँ तक। अब ये समझ में आ गया तो फिर यहाँ से क्या करना है आपको, फिर से ये जो हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, वो हमारा क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, और ये हमारा डिविडेंड बन जाता है। अब यहाँ से 2 टाइम में क्या हो जाएगा, 90 हो गया। अब देखो रिमाइंडर जैसा ही 0 हो गया, हमें क्या कर देनी है, इसे स्टॉप कर देनी, इसे रोक देनी, वहीं पे क्या करनी है, हमें रोक देनी। अब उससे ज़्यादा नहीं करना। अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है HCF निकल के आ गया जैसे रिमाइंडर। अब देखो लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, बीच वाले को सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद इसको लिखेंगे 45 जो लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और ये 0 हो गया। अब रिमाइंडर जो है हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे नहीं 0 आया था तो बढ़ते गए, अगर 0 आ जाता तो वहीं पे स्टॉप कर देते थे। ये प्रोसेस हमारा यहीं पे स्टॉप हो गया। ओके, अब क्या होगा, अब ये सोचो कि हमारा होगा क्या, तो जिसने इसको 0 किया है, जिसके वजह से हुआ, इसकी किसके वजह से, 45 से हम किए हैं, तभी जाके क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ये हमारा जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो दिमाग में रखना ये बातें। तो HCF निकालना कितना आसान है, एक एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन है MCQ में तुम्हारा पूछेगा ही पूछेगा, यानी हाउ कहीं ना कहीं दे देगा एक। तो इस तरह से निकालोगे। तो अब बताओ कैसे लिखोगे, लिख देना है कि HCF जो होगा, यहाँ पे लिख देना है आपको 135, या पूरी तरह से उसमें जो लिखा था वही लिखना, या कॉमा देके 225 का होगा, इज कितना हो जाएगा, 45, हैंस लिख लेना यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आपका क्या निकल गया, HCF निकल गया। आई बातें समझ में, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करने हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं पेजेस, अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है बोला है आपका, दिख रहा होगा यहाँ पे 196 एंड क्या कर रहा, 38220। ओके, अब ये चीज़ें आपको क्या करनी है, बतानी है कि हमें करनी है। तो जिस तरह से किए थे उसी तरह से इसको भी हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो करो, तो ये जो होगा 38220 जो होगा ग्रेटर देन 196 से होगा ऑफकोर्स होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 196 जो है डिवाइड करेंगे 38220। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं ऐसा कि क्या ये हमें कट के आ जाएगा, इतना लेंदी करोगे तो जाके देखो कि कैसे करोगे। तो अब कैसे डिवाइड करेंगे, एक बार में ही काटना है। अगर एक बार में काटो, ऐसे देखो नॉर्मल डिवीजन नहीं कर पाओगे, जैसे कि ऐसे मान लो कि नॉर्मल डिवीजन करते हो ना, कि मान लो कि 25 है और यहाँ पे 75 है, तो क्या कर लेते हो, 3 बार में 75 कर लेते हैं और 0 आ जाता है। तो इस तरह से ही करनी है, क्योंकि हमें रिमाइंडर जो आएगा उसी के साथ क्या करनी है, हमें डिवाइड करनी है इसको। तो इसको कितना से डिवाइड करें तो ये पूरा आ जाएगा। तो देखो एक जो है कि नंबर है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी क्लासेस वगैरह लिया हूँ, तो कुछ क्वेश्चन का जो है आंसर तो याद हो गए हैं। तो इस वजह से देखो तुम्हें क्या करनी है, 196 को मल्टीप्लाई करो 195 के साथ। अगर 195 के साथ करोगे, देखो 195 इंटू 196, तो देखो 6 5 जो 0 हो जाएंगे, 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, और तुम्हारा 3 हो जाएगा, 48 आ जाएंगे, उसके बाद हो जाएगा 9 हो जाएगा, इधर करोगे 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 81 हो जाएगा, और आपके पास कितना आया था,
5, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 17 हो जाएगा। उसी तरह से क्या करना पड़ेगा आपको, 6 करना पड़ेगा, और ये 9 और ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15, 22 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 18 हो जाएगा, और ये 1 2 1 3। तो देख रहे हो कि हमने 196 को 195 टाइम में किया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया है 0 आ गया। एक बार में ही करने से क्या आ गया 0, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे तो इस तरह से, तो ये रहा तुम्हारा। तो देखो एक बार में मैंने डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट एक बार में लिखना है यूजिंग जो है क्या करने हैं, इक्विलेट डिवीजन लेमा को करना। तो ये क्या इक्विलेट डिवीजन लेमा कहते हैं कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा a इजकल टू तुम्हारा क्या है 3 8 2 2 0 हो जाएगा, और v इजकल टू तुम्हारा क्या है, ये हो जाएगा 196 इंटू 195 प्लस 0। अब देखो रिमाइंडर जो है यहाँ पे एक और लिख लेना, जो उन्होंने कहा है कि 0 है और r इजकल ये है जो ग्रेटर देन b है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो पहली बार में ही 0 आ गया, तो ये हमारा HCF कौन सा हो जाएगा, जिसके वजह से 0 आया है। यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने किया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो हो जाएगा ये हो जाएगा HCF जो दोनों का HCF जो हो जाएगा ये कितना है 196 और 38220 का जो होगा इज कितना हो जाएगा 196। ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा, समझ गए। इस तरह से हमें करनी है, सारे क्वेश्चन को इसी तरह से निकालना। उसी तरह से देखो कि थर्ड क्वेश्चन देखोगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है 1 का ही, ये जो है 1 का ही थर्ड देखो। थर्ड में क्या है, थर्ड में सेम जिस तरह से हम करते आ रहे थे उसी तरह से हमें क्या करनी है सोल्व करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है 8 6 7 एंड क्या है 2 5 5 है। ओके, तो अब हमें क्या करनी है, जिस तरह से 7 ये हो जाएगा 2 2 5 है, तो इसमें हमें क्या करनी है डिवाइड करनी है। क्या करनी है आपको डिवाइड करनी है। तो देखो डिवाइड करो और डिवाइड करके हमें लिखना। तो 8 6 7 को अब देखो कितने से 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 854 का 4 मतलब कि 1000 के आसपास आ जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा। तो 3 से करो तो 5 3 जा 15 हो जाएंगे, और 15 हो जाएगा, और एक 16 हो जाएंगे, और 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 7 हो जाएगा। ओके 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, वैसे ही जिस तरह से लिख रहे थे कि यूजिंग जो करना है इक्विलेट डिवीजन लेमा करने। तो यहाँ से जो हो जाएगा तुम्हारा कैसे लिखोगे a इजकल टू बी क्यू प्लस आर जो है उनका यूज करने हैं, तो और ये हो ये वाली। ओके, तो यहाँ तक तो आ गई। तो इसी सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है कि 8 6 7 इजकल टू बी जो हो जाएगा 2 5 5 और क्यू हो जाएगा 3 प्लस आर हो जाएगा ये हो जाएगा। उसी तरह से फिर इसको क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा, और ये हमारा डिविडेंट हो जाएगा। ओके, तो अब देखो कितने टाइम्स में जाएंगे, 2 टाइम में चला जाएगा, 2 टाइम में जाएगा 2 टाइम में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 4 0 2 हो जाएगा, 1 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से लिखेंगे, तो ये लिखो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 5 5 0 हो जाएगा, 2 5 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 0, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 51 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ से करेंगे, जब तक ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता, तब तक हम करते रहना, रुकनी नहीं। ओके, अब क्या आ जाएगा 2 टाइम में देखो 1 0 2 आ गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तुम्हारा, अब कौन सा होगा तुम्हारा HCF, ये हो जाएगा 51 जो हमारा HCF, जिसके वजह से रिमाइंडर आया वही हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर ही हमारा क्या कहलाता है HCF कहलाएगा। कब डिवाइजर HCF कहलाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं शायद। तो इस तरह से अगर तुम्हारा जो 0 आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा HCF, तो इसके वजह से आया। तो एक बार लिख लो पहले 1 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा
51 इंटू 2 प्लस 0। देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको 0 करो, यही आएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, यही आएगा तुम्हारा। तो ये जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया, HCF हो गया। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा 867 और 225 जो होगा इज क्या हो जाएगा, इज कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी अगर पूरी एक्सरसाइज को कवर करूँगा तो आज यहीं तक रखते हैं। और आई होप कि समझ में आई होगी। और प्लीज़ अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब किए अभी तक नहीं किए हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर करो। और प्लीज़ बेल आइकन भी दबा रखो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा और तुम जस्ट क्या करोगे, देख पाओगे। और प्लीज़ आप 10th में हो, टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम पे ही सब काम करो। जब भी आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे आते हो तो यूट्यूब पे आओ तो एक ही मकसद लेके आओ कि यहाँ से कुछ सीख के जाएं। तो आई होप कि कुछ समझा होगा, कुछ नहीं सीखा होगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, डेली एक एक लेक्चर्स देखो, मैथ की या सारे सब्जेक्ट को देखो। ऐसा नहीं कि मैथ को ही देखो कवर करो, सारे जो है नंबर इक्वल है, बट जिसमें ज़्यादा वीक हो उसको ज़्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैथ एक प्रैक्टिस चीज़ है, तो प्रैक्टिस करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।